सो क्लास हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन का कि अगर आपके सामने पीसीसी अगर प्राइस कंजप्शन कर्व गिवन है या इनकम कंजप्शन कर्व गिवन है तो आप डिमांड कर्व ड्राइव कैसे करेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके सामने प्राइस दिया गया है टू गुड्स का और कंज्यूमर की इनकम भी दी गई है और यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, चाहे वो ऑर्डिनल हो या कॉर्डिनल हो, तो उस केस में आपको डिमांड कर्व ड्राइव करना है। और आपको डिमांड ड्राइव करने के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको दे दिया गया कि बजट लाइन ये है, डिमांड कर्व ये है और यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, तो प्लीज़ डिमांड कर्व ड्रा कीजिए, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। बजट लाइन आपने देख लिया कैसे निकालते हैं, और यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा, बजट लाइन दिया रहेगा, तो दोनों का इक्विलिब्रियम आप निकालना आ गया आपको। लेकिन इसके साथ साथ आपको डिमांड कर्व ड्राइव करना भी आपको सीखना है। तो पहले हम आपको डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व कैसे करते हैं ये सिखाता हूँ। छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे कि किस तरह से अगर सब कुछ दिया रहेगा तो डिमांड कर्व कैसे ड्रा करेंगे। तो ये हमारा टास्क है। क्लास देखिए, सबसे पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपने पढ़ा था कि टू गुड्स, अभी हम टू गुड्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो मान के चलो टू गुड्स है, एक गुड्स है MUX/PX, पढ़ा था आपने। दूसरा पढ़ा था आपने कि मार्जिनल यूटिलिटी Y/PY, ये पढ़ के आप आए हुए हैं। और यह जो बहुत सारी क्वांटिटी कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी N/प्राइस ऑफ N, ठीक है। टू कमोडिटी हो, थ्री कमोडिटी हो, जितनी भी कमोडिटी हैं, सब कमोडिटी का जो है उस पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है सबकी बराबर होनी चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट तभी आएगा क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन देता है यूटिलिटी फंक्शन। इतना समझ गया। और जो बजट कांस्टेंट होता है, वो बजट कांस्टेंट ये होता है कि y इक्वल टू, ऐसा लिख देंगे, बजट कांस्टेंट कैसे लिखते थे क्या क्लास? बजट कांस्टेंट अगर लिखेंगे, कांस्टेंट होता है AI होता है, ठीक है। कांस्टेंट बराबर होता है y इक्वल टू सेमीकोलन N I इक्वल टू 1, सो PI एंड QI। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी क्वांटिटी है। इस I का मतलब हो सकता है 1, 2, 3 N, या I प्राइस का होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 3, जो भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है आपको पता है कि I का मतलब यहाँ पर क्या है क्लास। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान के चलो यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन इस गिवन है 1/4 QX एंड QI। ओके, सपोज दैट ये आपका बजट कांस्टेंट दिया गया है क्लास, और आपका ये यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। 1/4 क्वांटिटी QX, X की क्वांटिटी और Y की क्वांटिटी की गई है, तो इसका मतलब यूटिलिटी फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे, इसको बताए थे आप, पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। तो हम लिखते हैं, इससे इस चीज़ देने पर हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। तो लिख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड Y कैसे निकालेंगे आपको पता है क्लास। तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ कि डेरिवेशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, अपॉन डेरिवेशन ऑफ X अपॉन डेरिवेशन ऑफ X क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ QX
क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि तो हट जाएगा, 1/4 क्यू वाई। कितना आ गया? ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की यूटिलिटी कैसे निकलेगी? ये दूसरे के साथ निकल गई। ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी वाई निकालना है आपको, तो डेरिवेशन ऑफ यूटिलिटी अपॉन डेरिवेशन ऑफ सो क्यू एक्स लिखना, सॉरी क्यू एक्स एंड क्यू वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, 1/4 क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये हमारा हो गया। और अब इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट में लेंगे तो कैसे लिखते थे? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं क्लास? इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम इस चीज़ को पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा? 1/4 ये यूटिलिटी हो तो 1/4 क्यू वाई, ठीक है, अपान पी एक्स इज इक्वल टू 1/4 क्वांटिटी एक्स अपान पी वाई। ठीक है, और जब इसको हम एक साथ निकालेंगे क्लास तो क्या निकलेगा? क्वांटिटी वाई पी वाई इज इक्वल टू क्वांटिटी एक्स इंटू पी एक्स। ओके, ये तो क्लियर है। और इसको हम y के फॉर्म में कैसे करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इसको y के फॉर्म में करेंगे तो क्वांटिटी y इंटू प्राइस ऑफ y प्लस क्वांटिटी x पी एक्स और इज इक्वल टू y। ठीक है, सो हम ऐसे लिखेंगे 2 पी एक्स इंटू क्यू वाई, 2 पी एक्स इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास? आपका y निकल आएगा। तो क्वांटिटी x निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। आप क्या करेंगे? आप क्वांटिटी x निकालना है तो 1/2 पी एक्स वाई हो जाएगा। और अगर आपको क्वांटिटी y निकालना है यानी कि क्यू वाई फाइंड करना है तो हो जाएगा 1/2 पी वाई इंटू वाई। सो ये दो फार्मूले आपको समझने हैं क्लास। ओके, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि ये डिमांड कर्व है, इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। आपको कोई एक दिया रहेगा या ये दिया रहेगा डिमांड कर्व। मतलब सबसे पहली बात आपको फिर समझाता हूँ। आपको देना है, आपको पता है कि 2 गुड्स रहता है, तो जैसे एक गुड्स ये है और दूसरा गुड्स ये है, तो आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास कि जब हम MUX बराबर PX होता है एक क्वांटिटी का, दूसरी क्वांटिटी होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी Y इक्वल टू प्राइस Y होता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन अगर 2 गुड्स है तो हमने ऐसे ही पढ़ा था MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY, ये भी पढ़ा था। तो हमने कुछ नहीं किया, ये पता था। दूसरी बात, अगर हम बहुत सारी गुड्स लेते हैं तो बजट कांस्टेंट हमने दिया कि Y जो है वो क्या हो रहा है, पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है 2 गुड्स पर, तो X की कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी और कितना प्राइस है। तो 2 यहाँ पर 2 गुड्स है, तो कौन सी Q की जगह हमने 2 गुड्स ले लिया, जिससे हम QX और QY ले लिया।
2 गुड्स ले लिया और 2 प्राइस ले लिया, यानी कि PX इंटू PY हमने 2 प्राइस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन ऐसे लिखा है, मान के चलो एज्यूम करो 1/4 है या और भी कुछ हो सकता था। तो जब हमने यूटिलिटी फंक्शन ले लिया तो यूटिलिटी किसका फंक्शन है, गुड्स का, कौन जिस गुड्स का कंज्यूम करते हैं। तो मान चलो XY 2 गुड्स का हम कंज्यूम करते हैं, तो 2 गुड्स लिया यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि हमने पता था कि यूटिलिटी फंक्शन ऑफ, ठीक है, X एंड Y, या ऐसे लिख सकते हैं यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX एंड क्वांटिटी ऑफ Y, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ ना। तो हमने ये आपका यूटिलिटी फंक्शन दे दिया। अब यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा तो हमने क्या किया, उसको मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, मान चलो मार्जिनल यूटिलिटी X की निकालनी है। X का मतलब होता है कि यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो डेरिवेशन ऑफ यूटिलिटी अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ X। तो अगर क्वांटिटी ऑफ QX यहाँ रख देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा आपको, सिर्फ 1/, कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, 1/4, ठीक है, एंड QY बचा, यही बचा। और इसी तरह से अगर आप Y की मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है और Y की यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो डेरिवेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी अपन डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ Y में चेंज, और Y में कितना चेंज आएगा ये किस पर डिपेंड। तो निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो 1/4 QX आ गया, कितना आ गया। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी X, इसको मार्जिनल यूटिलिटी Y। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी X और Y को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पर ये लिख दिया 1/4, ठीक है, 1/Y, जब हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया 1/4 1/Y, तो दोनों इक्वल हो गया। अब क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया आपने देखा तो ये इसको इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये दोनों कट ही जाएगा। तो क्वांटिटी Y और क्वांटिटी प्राइस मिल गया, और DX से ये क्वांटिटी X क्वांटिटी Y प्राइस मिल गया, क्वांटिटी Y से क्वांटिटी प्राइस मिल गया। अब हमें पता है कि ये दोनों किसके बराबर होते हैं, अगर एक साथ जोड़ते थे, इस फंक्शन में रखेंगे, बजट लाइन में एक साथ रखेंगे तो ये हमारी बजट लाइन मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम अब फिर यही आते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, X की एक क्वांटिटी है और Y की भी एक क्वांटिटी है। क्लियर है। तो ये दोनों किसके बराबर हैं, 2 बार क्वांटिटी, 2 बार प्राइस है, प्राइस भी है और यहाँ पर क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो हमने Y रख लिया। अब क्या करेंगे, हम क्वांटिटी X निकालना है, तो 1/2 इंटू PX इंटू Y, यानी कि Y ऊपर भी जा सकता है, क्या Y ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी X निकालना है तो Y/2PX ऐसा कर देना, क्यों, ठीक है। और अगर आप क्वांटिटी ऑफ Y निकालना है तो Y/2PX कर देना, इस क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है डिमांड निकालने का फार्मूला हो गया, क्योंकि अगर आपको डिमांड फंक्शन नहीं पता है और आपको सिर्फ बजट लाइन पता है तो डिमांड फंक्शन निकालने का फार्मूला ए होगा। तो यही था डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। अब क्या होगा, कोई अमाउंट दे दिया जाएगा तो इस अमाउंट्स पर रख करके तुरंत आप जो है निकाल देंगे कि कितना वो डिमांड्स करेगा। तो क्लास ये था सिंपल कि मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। इस फार्मूले को समझ लेना, रट लेना, जान लेना, क्योंकि अगर ये नहीं आता रहेगा आपको तो आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैंने एक बार समझाया फिर दूसरा बार समझाया आपको इतना माइंड में रखना है। ठीक है क्लास, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।